हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1, जहां बात करते हैं कि कैसे आपकी इंग्लिश भी हो पाए बेहतर। खासतौर पे हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनको अगर अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है तो हमारा चैनल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ होती है कोई बकवास नहीं, वो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कुछ ना भी करे दिल करे लिखने का, तो आई वॉन्ट मोर तो लिख ही सकते हैं। चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। करते हैं शुरुआत। तो देखिए, रूल नंबर 4 क्लियरली कहता है कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई और ये अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो फिर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। अब देखिए, उसने कहा ने के लिए स्पीक स्पीक बोलने के लिए होता है, अच्छा। कहने के लिए आप से का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, और बोला मतलब उसने कहा, हाँ। तो ही सेड कि वह कल मेरे साथ कि वह कल मेरे घर आएगा। ही सेड दैट की के लिए दैट हम्म, वह ही ही मेरे घर आएगा, फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। टुमारो हाँ, सो कल के लिए। हाँ, कल के लिए टुमारो। हम्म, चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम बिल्कुल रॉ फॉर्म में लिख लेते हैं दैट ही टुमारो मेरे घर आएगा। तो आने के लिए आप कहेंगे विल विल कम, राइट, फ्यूचर की बात हो रही है। और मेरे घर के लिए आप कहेंगे माई हाउस या फिर माई होम। ऑब्वियसली ये अटपटा है, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। ही सेड दैट ही टुमारो को हटाइए यहाँ से, यहाँ लिखिए ही विल ही सेड दैट टुमारो ही विल कम, और यहाँ एक preposition की जरूरत है, सो हाउस टू माई हाउस। यहाँ तक अभी आप सबको ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने प्रेजेंट और सॉरी फ्यूचर और पास्ट की खिचड़ी पका दी। और जो रूल है वो क्लियरली कहता है कि आप पास्ट और फ्यूचर को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड वुड। और टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट द नेक्स्ट डे ही वुड कम टू माई हाउस। और इसको और भी ज्यादा फॉर्मल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये द नेक्स्ट डे को लास्ट में लिख देता हूँ। अब हमारा फाइनल स्टेटमेंट तैयार तैयार हुआ। ही सेड दैट ही वुड कम टू माई हाउस द नेक्स्ट डे। इट दैट ही वुड कम टू माई हाउस द नेक्स्ट डे। परफेक्ट। ऐसा है, उसने कहा कि उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। ही उसने सेड कहा he said दैट ही हम्म हैड हम्म, अच्छा ऑलरेडी अच्छा he had already, और पूरा करने पूरा के कर लिए लिया था। हाँ कंप्लीट completed। हाँ, had के साथ आप ed लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी होता है। सो completed। और अपना काम, ही के लिए अपना, जब आप बोलते हैं तो उसका क्या होगा इंग्लिश। हिज वर्क। He said that he had already completed his work। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्लियरली पता है दो एक्शंस हुए। पहला हुआ बोलने का, लेकिन जब बोल रहा था उसके पहले वो दूसरा काम हो चुका था। तो ऐसे में जो भी काम पहले हुआ है, जो भी एक्शन पहले हुआ है, उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी एक्शन बाद में हो, जैसे हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के साथ हैड, एक एडवर्ब था हमने उसको ऐड किया, और फिर कंप्लीटेड विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। और फिर यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हमने कह दिया होता ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क, तो वो गलत होता। ठीक है, तो उसने कहा कि उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। He said that he had already completed his work. परफेक्ट। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी किताब लाऊं। उसने कहा He said सेड, किससे, उससे किससे, मुझसे हाँ। तो देखिए, ही सेड टू मी, या फिर यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मैं अपनी किताब लाऊं, ऐसा आदेश दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर आस्क्ड मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आस्क्ड के बाद आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ही सेड टू मी कहेंगे तो फिर तो ठीक है,
लेकिन he asked to me ऐसे कहने की जरूरत नहीं है. So he asked me. और कि मैं अपनी किताब लाऊं. To bring To bring my book. my book. चले. अब यहाँ पर told का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बात नहीं कही जा रही है, या तो कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है. कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही, तो इस वजह से यहाँ पर told का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. फिर आता है, उसने कहा कि वह अगले महीने छुट्टी पर जा रहे थे. फटाफट से सबको कंप्लीट करते हैं. उन्होंने कहा. That said. They said. हाँ उन्होंने, sorry. They said कि that वे जाएंगे. So they will go. और कहाँ जाएंगे अगले महीने? छुट्टी पर. तो on a vacation अगले महीने. अब जब वो कह रहे थे, तो अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ. They said that they will go. अच्छा, छुट्टी पर जा रहे थे. ओके. जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं दे विल बी गोइंग ऑन अ वेकेशन. ठीक है. द नेक्स्ट मंथ. लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपको फटाफट से करेक्ट करनी है. पहली चीज, दे सेड के साथ शुरुआत हुआ है तो फ्यूचर तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो फिर दे वुड बी गोइंग ऑन अ वेकेशन. विल का वुड हो जाता है ऑन अ वेकेशन. और नेक्स्ट मंथ अगर पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर आप कहेंगे द फॉलोइंग मंथ. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जून जुलाई कुछ ऐसा लिखा रहता तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे. तो एक बार फिर से, उन्होंने कहा कि वो अगले महीने छुट्टी पर जा रहे थे. They said that they would be going on a vacation the following month. उन्होंने कहा कि वो मुझे जल्दी ही फोन करेगी. सॉरी, उसने कहा, शी सेड दैट वह मुझे फोन करेगी. शी विल. called. अच्छा, शी विल के बाद आप कॉल्ड नहीं कह सकते ना, आपको कॉल ही कहना पड़ेगा. Call him शी विल कॉल मी. जल्दी ही के लिए soon. शी विल कॉल मी सून. अब यहाँ पर फिर से एक छोटा सा करेक्शन और पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. शी सेड दैट शी वुड कॉल मी सून. उसने बताया कि वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है. ही बताया. फिर से सेड. आप चाहें तो यहाँ पर शेड या फिर इन्फॉर्म्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्फॉर्म्ड बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, सेड का इस्तेमाल ठीक है. ही सेड दैट वह याद करता है. ही और याद करने के लिए आप रिमेंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ही रिमेंबर्स याद करता है. और अपने स्कूल के दिनों को हिज स्कूल डेज. देखिए, स्कूल के दिनों को आप याद करते हैं जब तो इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. रिमेंबर के बदले आप चाहें तो मिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप कहेंगे ही मिसेस या फिर रिमेंबर्स हिज स्कूल डेज. लेकिन फिर से प्रेजेंट और पास्ट की खिचड़ी नहीं पकेगी, तो आप यहाँ पर या तो कहिए मिस्ड या फिर कहिए रिमेंबर्ड. He said that he missed or remembered his school days. ठीक है. परफेक्ट. उन्होंने कहा कि उन्होंने वह फिल्म पिछले हफ्ते देखी थी. They said. ठीक है. They said that they देखी थी. They had watched वह फिल्म, that movie. और पिछले हफ्ते के लिए आप क्या कहते हैं? Last week. लास्ट वीक. इसका कोई लास्ट वीक को आप मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज करेक्ट है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वह फिल्म पिछले हफ्ते देखी थी. They said that they had watched the movie last week. That movie, वह फिल्म. So that movie last week. उन्होंने कहा कि वह उस समय पढ़ाई कर रहा. सॉरी, उसने कहा कि वह उस समय पढ़ाई कर रहा था. He said that वह पढ़ाई कर रहा था. He was studying. और उस समय at that time. ठीक है. उसने कहा कि वह उस समय पढ़ाई कर रहा था. He said that he was studying at that time. उसने मुझसे कहा कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. उसने मुझसे कहा. He asked me. यही हो सकता है ना. और इसके बाद
मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। that I should That I should work, work और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, लेकिन जी, ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप कहेंगे वर्क work हार्डर। harder. तो उसने मुझसे कहा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। He लेकिन asked यहाँ me that I ए should एक work सेकंड, 1 सेकंड। harder. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उसने मुझसे कहा के बाद आपको क्या कोई आदेश मिल रहा है? इसमें कोई ऑर्डर वाला सेंस है क्या? नहीं, तो ऐसे में आप आस्क का इस्तेमाल मत कीजिए। आप यहाँ पर told. टोल्ड मी का इस्तेमाल कीजिए। Okay. So he told me that I should work harder. शिक्षक ने कहा कि सभी छात्र ध्यान से सुने। शिक्षक ने Teacher कहा, the teacher said said कि that that सभी छात्र ध्यान से सुने। तो इसको अगर आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो होगा all all students students हम्म concentrate. कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, क्या होगी इसकी इंग्लिश? अब ये सोचिए आप भी, और बाकी हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये चैलेंज है। फटाफट से इसको कीजिए ट्रांसलेट। ध्यान रखिएगा, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो सारे रूल्स हैं उनको ध्यान रखते हुए इसको कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट बॉक्स में। और बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। फिर मिलते हैं।